हुई एफआईआर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं। क्या बचाया जा रहा है, क्यों बचाया जा रहा है? एक तरफ तो अपराधियों को अपराध मुक्त भारत प्रदेश की बात हो रही है, दूसरी तरफ अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं अपराधी या तो जेल में है या तो देश जेल छोड़ के भाग गए। कोई दिन ऐसा बताए जिस दिन हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण का केस न होता। ये प्रदेश गुंडा राज जैसे नारा दिया था ना पहलवा चुनाव के पहले कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, तो ना हट गया है। अब गुंडा राज युक्त और भ्रष्टाचार युक्त प्रदेश। दिल्ली से लेकर यहाँ तक खूब लुटाई हो रही है। पूरे दुनिया में अगर झूठी पार्टी कोई है तो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। ये कह दिए कुछ तो समझ लीजिए सिर्फ ठीक उसका उल्टा कर रहा है। कोविड-19 में को भर्ती हुई, मुख्यमंत्री जी कहे कि हम 1.25 करोड़ लोगों को नौकरी दिए। किसको दिए? जो बेचारा बीए डेमेट करके मनरेगा में काम कर रहा है उसी को लगा कहते हैं कि नौकरी दे दिए। जो दुकान नाई की, लोहार की, पाल की, प्रजापति की जो दुकानें बंद थी खुल गई, उसी को गिनती कर दी, ये नौकरी दे दी। एक भी चपरासी की भर्ती नहीं हुई कोविड-19 में, और ड्रामा बतिया रहे हैं बिना मतलब का। बतियाओ उतना सही बोलो, आप महात्मा हो यार। महात्मा ऐसा नहीं बोलता, लेकिन आप मोदी जी से भी आगे निकलने वाले हैं। मोदी जी तो बेचारे कहे देश बिकने नहीं दूंगा, कहा था ना। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, 28 विभाग बेच दिया। अब कह रहे हैं कि हम देश बिकने नहीं देंगे, हमारी गाड़ी है। हम भाषण मार रहे हैं कि हम गाड़ी बिकने नहीं देंगे, टायर बेच दिया, इंजन बेच दिया, स्टीयरिंग बेच दिया, चेचिस बेच दिया, खाली डब्बा है। अब भाषण मार रहे हैं। अभी देखिए किसानों के सवाल पे, अभी ज्वलंत घटना देखिए। अरे कम से कम संविधान की भी तो मर्यादा रखो। राज्यसभा में जिस तरह इन्होंने 3 कृषि बिल पास किया है, ये अपने से अपना सीना ठोक रहे हैं। अरे मान लो ओम प्रकाश राजभर पागल हैं, कुछ लोग पागल हैं, लेकिन 10-20 लोग तो शरीफ हैं। करोड़ों किसान सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहा है। करोड़ों में हम मान लेते हैं कि 80 लाख ना समझ है, लेकिन 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख तो ईमानदार होगा, समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा। आप पीठ थपथपा रहे हो कि हमने किसानों को छूट दे दिया, अब वो चाहे जहाँ अपना अनाज बेचें। कहाँ छूट दे दिया? पहले कहाँ रोक थी? पहले किसान चाहे क्रय केंद्र में बेचे, चाहे मंडी, गले में फसरी लगा रहे। अब ये एक नई नीति लाए हैं। उस नीति में एक तरह से प्राइवेट को दे रहे हैं। प्राइवेट का जो मालिक होगा उसके साथ एग्रीमेंट होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब 5 साल के एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट में वही बीज देगा, वही खाद देगा। हम दूसरे को अनाज नहीं बेच सकते, हमको उसी को अनाज बेचना पड़ेगा। ये इनका एग्रीमेंट है। दूसरा इनका है, जब प्राइवेट को चला जाएगा तो होगा क्या जानते हैं? स्थिति है कि जो क्रय केंद्र है मंडी में, किसान अनाज नहीं ले जा सकता। अब जो भंडारण की छूट दे दिया है इन्होंने, पहले रोक थी कि नहीं आप अनाज भंडारण नहीं कर सकते, अब इन्होंने छूट दे दी। अब हमारा माल गेहूँ जो 2000 का हम बेचते थे, अब उसको ही कहेंगे 1500 में दो, 1200 में दो। किसान मजबूरन, कहीं ठिकाना नहीं है तो उसको देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ये जो कानून ले आए हैं, इस कानून में आप उठा के देखें, अभी नहीं समझ में आ रहा। अभी तो सबको समझ में किसान का मामला है। ये किसान का ही मामला नहीं, ये मामला सबका है। सब इससे दुखी होंगे। जब ये अमीर लोग भंडारण कर लेंगे तो फिर 1500 का गेहूँ तब 4000 में बेचेंगे, तो हमारी मजबूरी है, हमको लेना पड़ेगा। ये स्थिति है। क्या रणनीति 2022 के बाद? देखिए, हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा उनकी पार्टी है, श्रीमती कृष्णा पटेल उनकी पार्टी है, अनिल चौहान, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामधनी बिंद, रामकरण कश्यप, ओम प्रकाश राजभर, 8 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। और उत्तर प्रदेश में 2022 में आपको दिखाऊंगा, 22 में सरकार बनाऊंगा। 2 चीज़ें हैं। अभी हम सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम अगर बनाने में फेल हो गए तो बनवाने में 1 नंबर रहेंगे। ओके। उपचुनाव को लेकर के क्या स्ट्रेटजी है आपको?